हे गाइस एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अपने होम टाउन से लेके एसएसबी भोपाल तक मैं कैसे गया और फर्स्ट डे की जो एक्सपीरियंसेस रही थी, जो ओआईआर और पीपीडीटी का टेस्ट रहा था वो कैसा रहा, उसमें क्या चीज़ें हुई और स्क्रीनिंग के बाद क्या क्या चीज़ें होती है वो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीनिंग की खुशी जल्द ही आपसे छीन ली जाएगी क्योंकि उसके बाद शुरू हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चीज़। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं जैसे सीक्वेंस बताता हूँ वैसे ही सीक्वेंस में वो वहाँ पे मांगेंगे। सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट वाला, वो आपको डाउनलोड करके लेना है। फिर 10th का सर्टिफिकेट एंड उसका मार्क लिस्ट, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्क लिस्ट, और फिर जो आपके ग्रेजुएशन के या ग्रेजुएशन के जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आपके सर्टिफिकेट्स है डिग्री के, वो सब कुछ चाहिए। वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। देन एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड एंड आपकी जो ऑल सर्टिफिकेट्स अपेंडिसेस, अपेंडिस ए टू जे के या जे, वो सब कुछ उन्हें चाहिए होता है वहाँ पे। और इसके बाद आपको PIQ यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी का जो फॉर्म होता है, जो प्रश्नावली होती है वो दी जाती है। हमें 2 PIQ फॉर्म दिए थे और 2 PIQ को आपको ठीक से भरना है। वॉट एवर यू हैव filled in the PIQ form, your interview is based upon that and your psychologist also referring this PIQ and your TAT answers. So ये जो पूरा प्रोसेस है इसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। एंड इसके बाद चल के डे 2 आता है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है। इसमें 3 टेस्ट होती है, टैट, वैट और SRT। रिपोर्टिंग टाइम वॉज 6:30 AM एंड आपको ब्रेकफास्ट करके जाना होता है। तो ब्रेकफास्ट का जो मेस स्टार्ट होता है वो 5:30 AM को स्टार्ट होता है। दो रिपोर्टिंग टाइम वॉज 6:30, एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट्स एट 7। सबसे पहले तो टैट होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। 12 स्लाइड्स आपको दिखाई जाती है जिसमें 11 स्लाइड्स में क्लियर पिक्चर्स होती है, 12वीं स्लाइड ब्लैंक होती है और उसी के बेसिस पे आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो मोस्ट ऑफ द थीम्स हमारी स्टोरीज की जो रही थी वो सेविंग अ ड्रॉइंग मैन, कोई तो नदी में डूब रहा है और उसको बचाना है। सेविंग अ चिल्ड्रन फ्रॉम डेंजर, चिल्ड्रन नदी में या तालाब में डूब रहा है उसको बचाना है। पीपल डिस्कसिंग ऑन विलेज साइड, वॉर प्रैक्टिस सीन, एक इमेज ऐसी भी आई थी। सोल्जर्स क्लाइंबिंग ऑन द हिल एंड 2 men क्लाइंबिंग ऑन द फोर्ट। तो इसी के इर्द गिर्द ही सारी इमेजेस आई थी। यू कैन सी इन दिस, यहाँ पर ऐसी ही इमेजेस आई थी। देन WAT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड्स आर easy, medium and focused mostly on क्विक थिंकिंग एंड आई रोट शॉर्ट मीनिंगफुल ऑप्टिमिस्टिक सेंटेंसेस। 1 या 2 वर्ड्स कुछ डिफिकल्ट आए थे जिसके मीनिंग्स पता नहीं थे। प्रॉब्लम हुई थी SRTs के साथ। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बहुत ज़्यादा लेंदी थी और कोई नहीं कवर कर पाया था। मतलब हम 30-32 SRTs हार्डली कवर कर पाए थे। कुछ लोगों ने तो 20-22 ही की थी, तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। दे आर रियली टू लेंदी। एंड पर्सनल इंटरव्यू, तो सेकंड डे से ही पर्सनल इंटरव्यू शुरू हो गए थे। तो माई पर्सनल इंटरव्यू वॉज ऑन सेकंड डे एंड इट्स ड्यूरेशन वॉज 40 to 50 minutes एंड बोर्ड वॉज द डेप्यूटी प्रेसिडेंट इंटरव्यू बोर्ड। तो ये क्वेश्चंस है जो पूछे गए थे। मोस्टली उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, यूर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट यूर फ्रेंड्स आर डूइंग, यूर कॉलेज, देन यूर बेस्ट फ्रेंड्स एंड व्हाट दे आर डूइंग नाउ, व्हाट आर देयर बेस्ट क्वालिटीज, व्हाट यू नो अबाउट भोपाल सिटी। Then he asked me about generative AI, machine learning, your college project। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे। फिर सर ने मुझे मशीन लर्निंग के रियल टाइम इम्प्लीकेशंस के बारे में पूछा। रशिया इजराइल वॉर सिचुएशन के बारे में पूछा। OTA जो थी इंडिया में कितनी है, कहाँ पे लोकेटेड है। Then he also asked me about my experience in the TCS NQT exam which I gave and I qualified that exam also, and what are the areas which you want to improve in yourself, ये भी पूछा। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा था। एंड सर वॉज वेरी चिल, इंटरव्यूअर इज रियली चिल, स्माइलिंग ऑल द टाइम, एनकरेजिंग यू टू गिव आंसर्स। एंड लास्ट में उन्होंने पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। सो मैंने क्वेश्चन पूछा और उसका जो मुझे आंसर मिला दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट ऑफ माय माइंडसेट। सो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो शॉर्ट में बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
फिर इस तरीके से हमारा सेकंड डे खत्म हुआ। सभी लोगों के जो इंटरव्यूज थे वो 3 डेज में कंप्लीट किए थे, तो बहुत से लोगों के इंटरव्यूज सेकंड डे पे हो गए थे, बच्चे कुछ लोगों के इंटरव्यूज थर्ड एंड फोर्थ डे पे थे। तो GTO 1 जो एक्टिविटीज थी हमारी, उस पर हमें हमारे पहले दिन GD हुई, GP हुई, PGT, HGT एंड FGT 5 एक्टिविटीज हुई। रिपोर्टिंग टाइमिंग वॉज 6 AM, तो ब्रेकफास्ट करके जाना होता है GTO में ब्रेकफास्ट करके जाना होता है। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए हमें 2 टॉपिक्स मिले थे, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया, उसके सब पॉइंट डिस्कस करने के लिए दिए थे, डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, गवर्नमेंट सब्सिडी, चेंजिंग माइंडसेट ऑफ पीपल, देन व्हाई वुमेन मिसयूज लॉज मीन फॉर देयर प्रोटेक्शन, उसके सब पॉइंट्स थे, इथिकल रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कल्चरल और मैनर्स, संस्कार इश्यूज। सो दीज 2 टॉपिक्स आर वेर गिवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन। एंड GD तो फिश मार्केट होता ही है, बहुत कोशिश, क्योंकि हमारा फ्रेशर्स का ग्रुप था तो सब एक दूसरे को बोलने दे रहे थे, बट फिश मार्केट जैसा हो गया था। एंड आई ऑल्सो गेव गुड पॉइंट्स, जैसे EVs का जो इशू था उसमें मैंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए। मैंने उसको क्लाइमेट चेंज से भी लिंक करके एक पॉइंट रखा था। एंड वुमेन मिसयूज में जुडिशरी का जो रोल है या लॉ सिस्टम का जो रोल है, कि सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट जजमेंट, एलिमनी से रिलेटेड जो जजमेंट्स आए थे, रेप केसेस में फेक केस करने पर कोई सजा नहीं है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस के कितने फेक केसेस आते हैं, तो ये सब रियल टाइम केस स्टडीज लिंक करके बताया था। देन ग्रुप प्लानिंग टास्क में उन्होंने हमें एक बड़ा बोर्ड दिखाया और उस पर हमें एक सिचुएशन बताई जिसमें 3 प्रॉब्लम्स बताई। एक तो फायर इन नियर बाय विलेज फेयर, ट्रेन एक्सीडेंट, टी स्टॉल शॉप कोलैप्सेस एंड इंजूरिंग द टी ओनर्स वाइफ। तो ये 3 सिचुएशन सॉल्व करने थे और आप 7 लोग थे, तो कैसे आप मैनेज करोगे, हॉस्टल भी पहुंचना है, सो ऐसे। फिर GPO में थोड़े बहुत पॉइंट्स रखे, मैं GP अच्छा नहीं दे पाया। फिर इसके बाद जो आउटडोर GTO टास्क से PGT, HGT, FGT, वो इजी टू मॉडरेट रहे थे, हमने गिवन टाइम में कंप्लीट कर दिया। हमने टीम वर्क के साथ काम किया, लेकिन कुछ हमारे टीम के मेंबर्स थे, 1-2 मेंबर्स बहुत आगे आगे कर रहे थे, तो फिर हमने पीछे से खड़े रह के चीज़ों को संभाला। मैंने अच्छे पॉइंट्स रखे थे, बट वो बहुत आगे आगे कर रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं उस वक्त में। तो इस तरीके से GTO 1 हुआ। GTO 1 के दिन ही बहुत से लोगों के इंटरव्यूज खत्म हो चुके थे, जो बच चुके थे वो। GTO 2 में बचे हुए 4 जो चीजें थी वो हुई, हमारे 4 टास्क हुए। इंडिविजुअल जो टास्क रहा था उस पर 9 टास्क मैंने कंप्लीट किए, 10 टास्क थे तो उसमें से 9 टास्क कंप्लीट किए। स्नेक रेस में हम टीम ने स्ट्रैटेजी बनाई, हमारा स्लोगन था भारत माता की जय, एंड हमने वो रेस जीती और इतना मजा आया, इतना एक्साइटमेंट था, एंड हमने वो रेस जीती एंड हम रॉक कर गए। एंड कमांडो टास्क में 2 सबऑर्डिनेट्स के साथ मैंने वो कमांडो टास्क भी पूरा किया। इट वाज वेरी इजी टास्क एक्चुअली। लेक्चरेट में जो टॉपिक्स आए थे वो मुझे मेरे चीट में 5 टॉपिक्स थे, जिसमें 5G टेक्नोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, कुंभ मेला, AFSPA। तो ये देख के मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि यू हैव टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स। तो कुंभ मेला इज अ टॉपिक विच आई स्पीक ऑब्वियसली, उस पर मैंने 3 मिनट तक बोला। पूरे ग्रुप में मैं अकेला बंदा था जो 3 मिनट तक बोला था, बाकी सब 2 मिनट में, 2.5 मिनट में ही उन्होंने मतलब खत्म कर दिया। एंड उन्होंने अपनी सिलेक्शन प्रोसेस को अपडेट किया है। पहले 5 दिन का SSB इंटरव्यू था, अब वो 4 दिन कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस 4th डे ही ले रहे हैं, रिजल्ट भी उसी दिन अनाउंस करते हैं, और जो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं वो 4th डे को ही नाइट को जा सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ उन्होंने की है। तो जो कॉन्फ्रेंस अब वो कंडक्ट करा रहे हैं वो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट के लिए है, कि जिनके लिए उनको डाउट है, जो फुल्ली सिलेक्टेड है एंड फुल्ली रिजेक्टेड है, उनको वो मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए बुला ही नहीं रहे। तो अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो ही कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो हमारे बैच में फ्रेशर्स को नहीं बुलाया, 6 कैंडिडेट वेर कॉल्ड फॉर कॉन्फ्रेंस, और फ्रेशर्स को नहीं बुलाया था, एक भी फ्रेशर्स को जस्ट उन्होंने वेट कराया और फिर वेट ही कराया बस। रिजल्ट्स आया, 3 कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे जो प्रीवियसली रिकमेंडेड थे। फ्रेशर्स को तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा फ्रेशर्स का परफॉर्मेंस रहा था। I got conference out and because I was afraid। बहुत से लोग रो रहे थे, दुखी थे, बट मैं खुश था क्योंकि मुझे ज़िंदगी की एक सीख मिली थी, वो मैं किसी और वीडियो में बता देता हूँ। इस SSB इंटरव्यू से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे ज़्यादा तो 5 दिन आप विदाउट फोन्स होते हो,
सोशल मीडिया से दूर, फ़ोन से दूर, सिर्फ दोस्तों के साथ। एंड दैट टाइम विच वी स्पेंड इन SSB इज़ बेस्ट टाइम। एंड विदाउट इंटरनेट लाइफ कितनी खूबसूरत होती है वो पता चलता है। फिर बाहर आके थोड़ा सा फ़ोन चेक करने का जो मोह होता है, टेम्पटेशन, हम उसे नहीं टाल सकते। बट 5 दिन तो आप रहते हो और बहुत सी और चीज़ें सीखी। PRs के साथ कंपटीशन में कैसे करना चाहिए, कितने लेवल की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें सीखी। एंड इसी नोट के साथ मैं वापस आने की जर्नी तय करने लगा और मुझे तो बहुत सेटिस्फिकेशन मिला था इस SSB से। तो आपको भी SSB से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।